नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। मैंने सुबह आपको सत्य घटना पे परीक्षा के भाग 2 सुनाए थे। अब मैं आपको भाग 3 सुनाता हूँ। इसमें सत्य घटनाओं में कुछ नामों को अदल बदल के लिखा गया है। सुनिए। शाम का वक्त होने को आया। सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। मैं जाने के लिए उठ गया। महाराज आए, धीरे से बोले, कुंवर रानी ने याद किया है, शायद कोई ज़रूरी काम होगा। मैं सीढ़ियाँ चढ़ ऊपर के महल नुमा कमरे में जाने लगा। मैं बुदबुदाया, मैं आ जाऊँ क्या? एक सुई सी पतली मीठी सी आवाज़, अरे आइए पंडित जी। कमरे में नक्काशी किए हुए थी, दूध के रंगों से। बैठिए। मैं कुर्सी सरका हाथ जोड़ बैठ गया। मैंने आहिस्ता से कहा, आज्ञा कुंवरानी साहिबा। वो बोली, शहर कब जाओगे? मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे ना? मैं बोला, कल ही चला जाऊंगा। कौन सा दूर है, आप हुक्म करें। वे उठी, अलमारी खोल एक डिबिया सी मेरे हाथ में रख दी। मुझे सिहरन सी हुई। ये सिंदूर की डिबिया है, ऐसी 2 डिबियाँ लेते आना। सासू जी को मालूम नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े से 3-4 नोट मेरे हाथ में दे दिए। कहा, कल ज़रूर ले आना। मैं बूझे मन से कुर्सी से उठ गया। आगे सुना। मैं घर की ओर जाने लगा। भूख जोरों से लग रही थी। सोचता जा रहा था, कुंवर रानी ने मुझ पर ही इतना विश्वास क्यों किया? हवेली में और भी मुनीम गुमास्ते हैं। कुंवर जी को एक बार देखा था, 2 साल पहले। अब आते क्यों नहीं? सुना था महाराज जी से कि बीकानेर अच्छन बाई की डोडी में ही दिन भर पीते रहते हैं, गाना सुनते हैं। मैं क्यों फालतू की बात सोच रहा हूँ? अपन को क्या, बड़े आदमियों की बड़ी बातें। घर आ गया, हाथ धो चटाई पे बैठ गया। लहसुन की छोग लगी सब्जी, बाजरे की 6-7 रोटी जमकर खाई। तब जाकर चैन आया। भाई के यहाँ भी जाना है। पंडिताइन की फटकार शेर की दहाड़ से कम नहीं। पास आ बोली, अब कहाँ जा रहे हो? लगता है वहीं जाने में। मैं जूते पहन बोला, तुम तो एक ही बात पे अड़ी हो। आदमी के और भी काम होते हैं क्या? मैं चल पड़ा भाई के घर की ओर। और पतली गली आ गई। राम राम बोलते आगे जा रहा था। इतने में लगा कोई पीछे से धोती खींच रहा है। पति पसीने से लथपथ हो गया। आज तो डायन खाएगी ही। मैं ज़ोर से भागा। पतली गली से मेन रास्ते आया। धोती को देखा तो कांटों से भरी थी। मुझ में हिम्मत आई। वो डायन नहीं थी, कोई कांटे बिखेर गया जिसमें धोती उलझ गई। राम जी ने बचा लिया।
थोड़ी देर में भाई के घर कुंडा खोल दाखिल हो गया। मेरा नाश्ता लग गया। पोहे की प्लेट सामने रखते हुए दहाड़ते बोली, कितनी देर से क्या क्या लिख रहे हो? नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ये तो तुम्हारा रोज़ का ही काम है। मैं चुपचाप नाश्ता करने में जुट गया। दोस्तों, आज मैंने आपको भाग 3 इसके सुनाए हैं। कल भाग 4 आपको फिर पेश करेंगे। इसके अभी कई भाग बनने हैं।